हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 6 की मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में आपको बता दें, चैप्टर 2 जो है वो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज जो हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है रेखाएं और कोण, इसका ये 7वां पार्ट है। आपका चैप्टर जो है काफी ज्यादा लेंथी है और हम आपको एक एक चीज थ्योरी भी कवर करा रहे हैं, साथ में आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी कवर कराते हुए चल रहे हैं। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि चैप्टर लेंथी है। 2-3 पार्ट के बाद ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमें यहाँ से पढ़ाना है, पेज नंबर 31 है ये हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा कोर्स कौन सा पेज है, ये हमारा पेज नंबर 31 है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कोणों का वर्गीकरण। ठीक है, पिछला जो हमारा क्लास था वहां पे हमने एक एंगल सीखा था। एक क्या, हमने दो एंगल सीखे थे। एक हमने देखा था सरल कोण, जिसको हम क्या बोलते थे, स्ट्रेट एंगल बोल रहे थे। दूसरा, स्ट्रेट एंगल में क्या होता था, इस तरीके से दो रेखाएं बिल्कुल फ्लैट होती हैं, बिल्कुल सीध में होती हैं। तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम सरल कोण या क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है। दूसरा जो हमने एंगल देखा था वो था हमारा राइट एंगल, जिसको हम क्या बोलते थे, समकोण बोलते थे। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। इसमें दोनों ही जो मतलब भुजाएं होती हैं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। इतना हमने सीखा था। अब यहाँ पे कोणों का वर्गीकरण, मतलब इसके अलावा भी कौन से कोण होते हैं वो हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि कोणों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के कोण दिखाए गए हैं। जो पहला टाइप वाला कोण कुछ इस तरीके से है, दूसरा टाइप वाला कोण कुछ इस तरीके से है, तीसरा टाइप वाला कोण कुछ इस तरीके से है। ये कह रहे हैं सभी समकोण दूसरे समूह में है। जो हमने ये वाला एंगल पढ़ा था, ठीक है, दूसरा वाला जो हमने राइट एंगल पढ़ा था, समकोण वाला जो हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, वो किस समूह में आ रहा है, इस वाले समूह में आ रहा है। यही इन्होंने बोला है। ये कह रहे हैं अन्य दोनों समूहों में क्या समान विशेषता है। तो अन्य दो जो समूह दिए गए हैं उनमें क्या विशेषता है वो हमको बतानी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ये वाला दिया गया है दूसरा समूह। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा समूह दिया गया है उसमें क्या कैसे 90 डिग्री है भाई, ये हमारी एक भुजा है। ठीक है, और इस पे हमने इस भुजा पे दूसरी भुजा को लंबवत खड़ा कर दिया, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। ऐसे ही दिखने में तिरछा लग रहा हो, पर एक्चुअल में जब हम इनको नापेंगे तो वो हमारे 90 डिग्री ही निकलेंगे जाके। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, ये इसके ऊपर लंबवत है, ये हमारी एक भुजा है, इसके ऊपर ये हमारी लंबवत है। ऐसे ही ये हमारी इधर से हमारी भुजा खींच दी गई है और इधर से एक हम इस पर लंबवत रेखा बना दी गई है। तो इन सबके जो हमारे एंगल हैं वो अगर हम नापें तो कितने का बैठेगा, 90 डिग्री ही बैठेगा। ठीक है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, हमारे समकोण हैं। कैसे हैं, समकोण दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे अन्य दो समूह जो दिए गए हैं इनमें हम देख रहे हैं कि इस ये जो है ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। मतलब दोनों भुजाएं थोड़ा पास पास में है, या कह लो इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम दिख रहा है। 90 डिग्री में क्या होता है, कुछ इस तरीके से ये एंगल हमारा कुछ इस तरीके से रहता है। लेकिन ये वाला जो एंगल है सब में ये थोड़ा शार्प है। अब यहाँ पे ये हमको 90 डिग्री जैसा दिख रहा है पर एक्चुअल में 90 डिग्री है नहीं। ठीक है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये सारे 90 डिग्री से कम है। अगर हम चलो इसको हम आपको माप के भी दिखा देते हैं तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये 90 डिग्री है कि नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, अपना चांदा ले लिया है, इसको माप के देखते हैं। ठीक है, हमें क्या करना होता है, जो हमारा शीर्ष होता है इसके बीच में रखा जाता है। ठीक है, और इसको थोड़ा हमें घुमाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा तिरछा बना है। और एक पहले तो इसको ही घुमा लेते हैं, चांदे को ही उल्टा कर लेते हैं तब ज्यादा सही रहेगा।
और भैया इसको हमने कर दिया उल्टा। ठीक है, इस तरीके से कर दिया उल्टा। ये रिवर्स होगा कि नहीं होगा? हम्म रिवर्स तो लग नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, हम इसको इस तरीके से कर दे रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ना, 90 डिग्री हमारा कहाँ पे है? 90 डिग्री तो हमारा यहाँ पे आ रहा है। पर ये अगर इस भुजा को लंबा किया जाए, आप देख सकते हो 90 डिग्री वाली जो रेखा है वो हमारी कहाँ पे है? 90 डिग्री वाली, अरे यार, 90 डिग्री वाली जो हमारी रेखा है वो ये है। ठीक है, वो आपको साफ साफ दिख रही होगी। 90 डिग्री वाली रेखा कौन सी है? ये वाली है। और हमारी जो नीचे वाली जो रेखा है वो यहाँ पे है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम है। हालांकि वो हमको साफ साफ दिख रहा था कि ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं, नाप कर देखते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री से कम निकला। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे एंगल दिए गए हैं वो 90 डिग्री से कम है। कैसे है? 90 डिग्री से कम, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे कैसे हैं? 90 डिग्री से कम है। तो ऐसे एंगल्स को, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई 90 डिग्री का एंगल लें, ठीक है, 90 डिग्री का अगर हम यहाँ पे एंगल लेते हैं, तो चलो हम आपको एक एंगल लेके दिखाते हैं। ठीक है, ये वाला हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिया। अब हम किसी को भी नापते हैं, यहाँ पे इसी को ही हम देख लेते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री तो हमारा कुछ इस तरीके से है, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा निकल रहा है ना। अब दूसरा लेकर देखते हैं। अब इसको यहाँ पे हम माप कर देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा घुमाया, अब ये एंगल भी 90 डिग्री से ज्यादा निकल रहा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और घुमा देते हैं। एक भुजा हमें बराबर करनी पड़ती है। ठीक है, शीर्ष बराबर करना पड़ता है और एक भुजा बराबर करनी पड़ती है, तब जाके हम कोणों को नाप पाते हैं। तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं कौन सा है? अध्यारोपण वाला, जो हमने पढ़ा था सुपर इम्पोजिशन वाला। ठीक है, वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे ये ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही हम जब सबको नाप रहे हैं ना, तो हमारा ज्यादा ही निकलेगा। ठीक है, इसको देखते हैं, इधर से नापते हैं। ठीक है, इसको जब हम नापते हैं तो आप देख सकते हो ये भी थोड़ा ज्यादा निकल रहा है। इसको हम माप के देखते हैं। ठीक है, दिखने में 90 डिग्री लग रहा है, पर एक्चुअल में ये हमारा 90 डिग्री नहीं है। ये भी आप देखो, इसको भी मापा, ये भी थोड़ा सा ज्यादा निकल रहा है, और ये तो दिखने से ही ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने देखा, सबको माप के देखा, तो सारे के सारे कैसे निकल रहे हैं? 90 डिग्री से ज्यादा निकल रहे हैं। और इनको जब हम माप रहे थे वो 90 डिग्री से कम निकल रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर जो भी कोण हमारे दिए गए हैं वो कैसे हैं? 90 डिग्री, थोड़ा सही से लिख देते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा है सारे के सारे हमारे कोण। और इन कोणों को हम क्या कहते हैं? ये ज्यादा है ना, तो ज्यादा को हम क्या कहते हैं? अधिक। ठीक है, ये है क्या? हमारे कोण। न्यून मतलब होता है छोटा, अधिक मतलब तो हम जानते हैं। तो जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं उनको कहते हैं अधिक कोण, जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको कहते हैं न्यून कोण। अब सारा डिफरेंस जो है वो आपको पता चल गया होगा। और जो एग्जैक्ट 90 डिग्री के होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? समकोण। ठीक है, अब यही चीज आपकी यहाँ पे समझाई गई है, और आगे भी यही समझाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। देखो, इन्होंने वही चीज जो हमने अब तक आपको जो समझाई थी वही चीज इन्होंने थ्योरी में समझा दिया है। इन्होंने कहा है पहले समूह में सभी कोण जो है कैसे हैं? समकोण से कम है। समकोण का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था 90 डिग्री, उससे क्या है? कम है। ये कह रहा है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक कोण पूर्ण घुमाव के चतुर्थांश से कम है। ठीक है, मतलब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? एक कोण पूर्ण घुमाव के चतुर्थांश से कम है। अब पूर्ण घुमाव क्या है, चतुर्थांश क्या है,
ये सब चीजें हो सकता है आपको ना पता हो, क्योंकि ये वाली की चीजें हमने आपको कल वाली क्लास में बताई थी। ये क्वेश्चन था हमारा कि समकोण, चतुर्थांश, कोण, कोण का कौन सा हिस्सा है। तो भाई चतुर्थांश की बात करते हैं तो ये होता है हमारा चतुर्थांश। ठीक है, जब किसी चीज को बराबर, चार बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो ये हमने क्या बना दिया, चतुर्थांश बना दिया। अब पूर्ण घुमाव का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेखा बनाई, ठीक है। हम मान लीजिए हमने यहाँ पे इस तरीके से एक एंगल हम यहाँ पे बना, ठीक है। हमने फिलहाल एक किरण यहाँ पे खींची, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने जब पहले चतुर्थांश तक ले गए, ठीक है, इस चतुर्थांश के चौथाई हिस्से तक ले गए, ठीक है। चौथाई हिस्सा क्या होता है वो भी बताएंगे। अब ये देखो, ठीक है, यहां तक ले गए तो हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री। अब हम जब इसको पूरा फ्लैट कर देते हैं, या कह दो इस चतुर्थांश के आधे हिस्से तक गए, तब ये हमारा कितना बन गया, सरल रेखा बन गई, या कह लो 180 डिग्री बन गया। ठीक है। अब ये जब हमने उसको पूरा घुमा दिया, समझ रहे हो, यहां से चले यहाँ हम न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण बनाकर पूरा वापस हमने पूरा चक्कर लगा लिया। तो ये पूरा जब हमने चक्कर लगाया है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण कोण हो गया, पूर्ण घुमाव, पूर्ण कोण कह दो या पूर्ण घुमाव हो गया। समझ में आ गया होगा कि पूर्ण घुमाव आखिर है क्या। पूर्ण घुमाव का चतुर्थांश मतलब पूरा घूमे, चतुर्थांश मतलब 1/4 हिस्सा जो होता है वो हमारा क्या होता है, चतुर्थांश होता है। क्या होता है, चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये हमारा चतुर्थांश होता है। हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है लिखने में, ठीक है, तो डोंट वरी, मैं इसको सही कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश वैसे यहाँ पे गलत लिखा है, हमने सही लिखा था, इन्होंने गलत लिखा है भाई। ठीक है, चतुर्थांश हो गया। अब समझ गए ना, ये एक पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो पूर्ण घुमाव का चतुर्थांश जो होता है वो हमारा क्या होता है, समकोण होता है। और न्यून कोण क्या होता है, इसके इस एरिया और इस एरिया के अंदर बनने वाला है जो हिस्सा होगा, कोण होगा। मतलब यहाँ हम आपको किसी चीज से दर्शा दें तो कुछ ऐसा सिस्टम हो हमारे पास जिससे हम उसको दर्शा सकें। हम्म, दर्शाने के लिए चलो देखते हैं, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया नहीं हो पा रहा है, चलो हम इसको पहले देख लेंगे। तब तक हम डॉटेड लाइनें ही खींच लेते हैं। मतलब इस एरिया में जितने भी कोण बनेंगे हमारे, वो कैसे होंगे, न्यून कोण बनेंगे। वो कैसे होंगे, न्यून कोण वाले एंगल बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस एरिया की। इस एरिया में जो भी हमारे एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे, अधिक कोण होंगे। कैसे होंगे, अधिक कोण होंगे। ठीक है, ये चीज समझ लो, इस एरिया के अंदर जो भी कोण बनेंगे वो न्यून कोण होंगे। ठीक है, मतलब 90 डिग्री के अंदर जो बनेंगे वो न्यून कोण होंगे, और जो 90 डिग्री से बाहर बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। ठीक है, इस चीज को भी हम प्रॉपर तरीके से समझा देंगे। हमारी क्लासें लंबी क्यों हो जाती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको बिल्कुल ना समझ में आ रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्मार्ट बच्चे हों, बिल्कुल समझ में आ रहा हो, लेकिन हमें उन बच्चों को भी देखना है जिनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं डीप में घुस के पढ़ाती हूँ, मतलब बिल्कुल डीप में पढ़ाती हूँ। इसीलिए तुम्हारी क्लासेस जो है थोड़ी लंबी हो जाती हैं। लेकिन जितना भी आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर किसी चीज को डीप में पढ़ लोगे तो आपका ही फायदा होगा, वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। अब आगे हम देखते हैं, न्यून कोण के बारे में हमने देख लिया। अब ये कह रहे हैं तीसरे समूह में सभी कोण कैसे हैं, समकोण से अधिक हैं। तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ये हमारा क्या बना रहा था, 90 डिग्री बना रहा था। इस वाले एरिया में मतलब 90 डिग्री से जो ज्यादा बन रहे थे वो हमारे क्या है,
किंतु सरल कोण से कम। मतलब ये एक बात भी ध्यान रखना, ये चीज हमने, सरल कोण मतलब एक सीधी लाइन जो हमारी यहाँ से यहाँ तक बन रही थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। चलो भाई, ये तो नहीं हो पाएगा, हम दूसरी लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके की, ये जो हमारा सरल रेखा मतलब यहां से चली, 2/4 जब पूरे कर लिए इसने, तो हमारी बनी सरल रेखा। है तो क्या बनी हमारी सरल रेखा। तो यही कह रहे हैं कि परंतु सरल रेखा से कम मतलब इस एरिया के अंदर जो हमारे यहां से लेकर यहां तक के एरिया में जो भी हमारे एंगल बनते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, अधिक कोण होते हैं, ठीक है। और आधे घुमाव से कम होते हैं। मतलब आधा घुमाव का मतलब ये हमारा आधा घुमाव, तो ये हमारा आधा घुमाव, उतना तो समझ में आ ही गया होगा। इस तरह के कोणों को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल, छोटी चीजों को हम क्यूट 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 बोलते हैं, एक्यूट बोल दिया, ठीक है। बड़ी चीज मतलब ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये चीजें आपने समझ ली होंगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो आगे हमारी क्या आ जाती है, एक्सरसाइज आ जाती है। तो चलो, अगर हम चलो थोड़ा बहुत समझा देते हैं इसको, ठीक है। समझा क्या देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये हमने इस तरीके से एक रेखा बनाई, और ये हमने इस पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। हम अपना वो ले लेते हैं, चांदा ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने अपना चांदा ले लिया, और इस पे हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे होने लगा जाके, ये है ना। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। हमने निशान लगा लिया है। अब हम अपनी रेखा जो है वो बना लेते हैं, निशान तो हमने लगा ही लिया। तो ये हमारा क्या बन गया है, 90 डिग्री का एंगल जो है वो हमने बना लिया। कितने डिग्री का है, बताओ बल जल्दी से। ये है हमारा एंगल, वो है 90 डिग्री वाला, ठीक है। अब इस 90 डिग्री के एंगल में तो हम अपनी रेखा जो है उसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर हम एक चीज और देख लो, अगर हम पूरे एंगल की बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी इसमें दो रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाए। मतलब ये वाली जो रेखा बना रही है वो 180 डिग्री बना रही है, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से। और आपको एक और बात बता देते हैं, कुछ बच्चे जो हैं जिनको चाहिए होते हैं नोट्स, और ये सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, जिसमें हम प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में हमारे ऐप पे, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो प्ले स्टोर में चले जाना, वहां पे डालिएगा जूजस स्टडी, ठीक है। तो तुरंत आ जाएगा, और ऐप बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो वहां पे आपकी सारी बुक्स मिल जाएंगी, उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना कर लेना। अभी कुछ मैंने डाले हैं, कुछ नहीं डाले हैं, जल्दी मैं डाल दूंगी। एक्चुअली काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो मैं भूल जाती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आज पक्का डाल दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या बता रहे थे, ये वाला जो है, ये ये वाली रेखा क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। ये वाली रेखा क्या बना रही है, 180 डिग्री बना रही है। इधर 90 डिग्री के एंगल अंदर जो भी हमारे एंगल आ रहे हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के अंदर जो हमारे एंगल आ रहे हैं, ये हमने एक एंगल बनाया 90 डिग्री के अंदर है, ठीक है। ये एंगल बनाया 90 डिग्री के अंदर है। ये एंगल बनाया 90 डिग्री के अंदर है। ये हमने एंगल बनाया, ये एंगल हमने बनाया, ठीक है। कोई भी एंगल बना लो, ठीक है। ये सारे के सारे जो हमने बनाए हैं वो 90 डिग्री के अंदर बनाए हैं। तो ये सारे एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। बात करते हैं इधर की, मान लो हमने यहीं पे ही कोई एंगल बना दिया, पर है तो 90 डिग्री से ज्यादा। इसको बनाया, ये भी 90 डिग्री से ज्यादा है। इसको बनाया, ये भी 90 डिग्री से ज्यादा है। इसको बनाया, ये भी 90 डिग्री से ज्यादा है। पर हमने बिल्कुल एक यहाँ पे नहीं बनाया। अगर हम यहाँ पे बना देंगे तो हमारा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम इससे कम ही रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं पहुंचाया, अगर 90 डिग्री पे पहुंचा देते तो वो हमारा समकोण हो जाता, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। और सारे के सारे ये हमारे कैसे हैं, अधिक कोण है, जिनको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। आया समझ में।
ठीक है, आ गया ना समझ में? अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम अंकों में समझा दें आपको, जैसे 90 डिग्री से कम, हम बात करते हैं 45 डिग्री, क्या है 90 डिग्री से कम है, 55 डिग्री, 79 डिग्री, 89 डिग्री, ये सारे 90 से कम है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण बोलेंगे। हम्म, अब नहीं कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब चलते हैं अपने, आइए पता लगाएं। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है वो हमारी शायद है 2.5 है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज जो है वो हमारी कौन सी है, 2.5 है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण को पहचानिए। तो पिछली आकृति का मतलब जो हमने अभी जिससे समझे थे ना सारे के सारे, तो वो आकृति जो है वो हमने यहाँ पे ले ली है। तो पहली वाली आकृति जो है वो हमने ले ली है। तो पहली वाली जो आकृति है, ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 डाल दी। इसमें हमको बताना है कि सी का एंगल जो है वो कौन से है। तो हमने देख ही लिया था, समझ लिया था, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये 90 डिग्री से कम है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से चाहे लिख सकते हो कि यहाँ पे ये 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब इनको हम क्या कह सकते हैं, सम न्यून कोण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यून कोण कह सकते हैं। ठीक है, अब नाप कर तो हमने आपको दिखाई ही दिया था। ठीक है, तो बार बार क्या वही चीज हम दिखाएं सेम वही आकृति के साथ। कुछ बोलना है तो बोलो। हम्म, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अब हमको लेकिन बता भी देना पड़ेगा कि ये 90 मतलब कि हमारा जो न्यून कोण जो होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो हम न्यून कोण के लिए इस तरीके से हम बस समझाने के लिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हम यहाँ पे इस तरीके से बता दे रहे हैं कि भाई न्यून कोण किस तरीके से होता है। तो ये जो बनाया है वो हमने क्या बनाया है, यहाँ पे बना दिया है हमने 90 डिग्री का एंगल। ये जो एंगल है हमारा वो कितने का है, 90 डिग्री का है। पर एक्चुअल में जो हमारा न्यून कोण जो होता है वो कहाँ, मान लो हमने इसके बीच में, हमें डॉटेड लाइन नहीं लेनी थी, हमें लेनी थी ये। ठीक है, इसके बीच में कोई भी हमने एंगल बना दिया है जो इससे कम है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो ये हमने न्यून पहली वाली आकृति को समझ लिया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिख लिया। अब हम अपनी दूसरी वाली आकृति पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे दर्शाना भी है ना, तो इस चीज को हम यहाँ पे बता देते हैं कि भाई, अरे ये जो एंगल है वो हमारा क्या है, न्यून कोण वाला है। अब ये आ गई हमारी दूसरी और तीसरी आकृति। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी दूसरी आकृति है और ये हमारी तीसरी आकृति है। तो यहाँ पे जो हमने बताया है आकृति लिख देते हैं। ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको पता रहे। आकृति 1, ठीक है, ये हमने आकृति 1 के लिए बताया है। अब हम कर रहे हैं काम आकृति 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आकृति 3 इसके लिए। ठीक है, अब हमें बताना है, तो आकृति 2 जो है वो हमको पता ही थी, हमने नाप के देख लिया था 90 डिग्री था। तो सारे के सारे ये हमारे कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के हैं, तो ऐसे कोणों को हम क्या कह देंगे भाई, ऐसे कोणों को हम कह देंगे समकोण। ठीक है, समकोण, सारे के सारे हमारे कैसे हैं, समकोण है, क्योंकि सारे 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे चाहे तो ये लिख दो, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए तो क्या हो गए, सारे समकोण हो गए। अब तीसरे की बात करते हैं। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा वाला हमारा यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा है। हमने देखा था 90 डिग्री के, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 90 डिग्री से कम था तो न्यून कोण हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सभी
कोण 90 डिग्री से ज्यादा है। और जब सभी कोण 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो क्या कहते हैं उनको? अधिक कोण कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अधिक कोण। ठीक है। अब हमको ये भी बनाकर दिखाना पड़ेगा, तो हम बना देते हैं। अधिक कोण हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा, चलो, अब ये हो गया हमारा आधार रेखा। और इसको बना दिया हमने 90 डिग्री से ज्यादा। तो ये वाला एंगल जो है वो हमारा क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। लेकिन अभी हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है, हम यहाँ पे दिखा देते हैं 90 डिग्री वाला एक एंगल दिखा। ठीक है, 90 डिग्री वाला हमने एंगल दिखा दिया। इसको बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम यहाँ पे बता देते हैं कि भाई ये 90 डिग्री है। ये वाला जो कोण हमने बनाया है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? अधिक कोण है। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मतलब सॉरी, हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम अपना करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है कि कुछ न्यून कोण बनाओ, कुछ अधिक कोण बनाओ, अलग अलग दिशाओं में दशाओं में बनाओ। मतलब कि अलग अलग बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने सेम ही उसका बना दिया हो। तो हम यहाँ पे पहले तो डाल देते हैं सोल्यूशन। और हम जो करने जा रहे हैं वो यहाँ पे, इधर यहाँ पे हम बनाएंगे न्यून कोण। ठीक है, जो एंगल हम बनाने वाले हैं वो न्यून कोण का बनाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम दो एंगल दो ही बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे अधिक कोण। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है, हमने एंगल बना लिया। ठीक है, एक मतलब रेखा बना ली। और ये जो रेखा है हमने इस तरीके से यहाँ पे बना ली। अगर आपको माप के बनाना है तो आप माप के भी बना लो। ठीक है, इन्होंने कहा भिन्न भिन्न दिशाओं में बनाओ। मापना है आपका, आपका अगर मन कर रहा है भाई मापने का तो माप लो। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपना चांदा उठाएंगे। ठीक है, हमको तो पता ही है 90 डिग्री कहाँ पे होता है। हम यहाँ पे 90 डिग्री तो हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, 90 डिग्री हमारा यहाँ पे है जहाँ पे हमने निशान लगाया। इससे कम ही रखना है। आपको मान लो 30 डिग्री बनाना है, तो ये आपको 30 दिख रहा है, तो 30 पे इस तरीके से निशान लगा दो। ठीक है, 30 पे निशान लगा दिया। बस हमारा, हमने इसको 30 डिग्री पे निशान लगाने के बाद हमारा हो जाएगा। तो जैसे कि इसको हम पहले हटा देते हैं साइड में, और इस तरीके से इसको यहाँ पे इस निशान तक ले जाते हैं। तो ये जो हमने एंगल बनाया है वो कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और 30 हम जानते हैं 90 से कम होता है। तो ये हमारा कौन सा कोण बन गया? 30 डिग्री का न्यून कोण बन गया। ऐसे ही हम यहाँ पे एक मान लो हम 85 डिग्री का बना लेते हैं, या 95 बना लो, 60 बना लो, चलो 60 का बना लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही से रख लेंगे। ठीक है, हमने इसको बिल्कुल सही से रख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम 60 डिग्री पे निशान लगाएंगे। 60 हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे हमने निशान लगाया। अब हम इसको साइड में कर देंगे और अपने इस निशान तक इसको ले जाएंगे। ठीक है, निशान तक ले गए। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल बना है वो कितने का बना है? 60 डिग्री का बना है। हम जानते हैं 60 90 से कम होता है। तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए? न्यून कोण हो गए। अब हम उनको अधिक कोण बनाना है। तो पहला अधिक कोण इधर बना लेंगे, दूसरा अधिक कोण इधर बना लेंगे। अधिक कोण का मतलब समझते हैं ना? अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है ना अधिक कोण, यही होता है ना। ठीक है, तो हम अधिक कोण बना लेते हैं। ठीक है, हम 90 डिग्री से ज्यादा कोई भी बना लेते हैं। मान लो हमने ये वाला बना लिया। ये हमारा कितने का है? 130 का है। ठीक है, 130 का है, तो हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। ठीक है, निशान लगा दिया, इसको खिसका दिया। निशान आपको दिख रहा है ना? ये है हमारा निशान। तो ये जो हमने एंगल बनाया है वो कितने का बनाया है? 130 डिग्री का बनाया है। कितने का बनाया है?
130 डिग्री का, जो कि हमारा 90 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम सही से पहले रख लेते हैं। ये देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा, हमारी रेखा जो है वो जो खींची थी वो सीधी नहीं थी, हमारी रेखा भी सीधी होनी जरूरी है, तभी हमारे एंगल जो है वो सही बनेंगे। मान लेते हैं इस बार हम 170 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, 170 डिग्री बना रहे हैं, तो हमारा निशान कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा जाके। ठीक है, अब हम अपने चांदी को हटा देते हैं और अपनी रेखा यहाँ तक बना लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ये हमारी रेखा, थोड़ी सी ऊपर है। बिल्कुल स्ट्रेट होती तो वो हमारी क्या कहलाती, सरल रेखा कहलाती। क्या कहलाती, सरल रेखा कहलाती। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एंगल बन गया। ठीक है, इसको हम फिर से मिला लेते हैं, क्योंकि लाइन जो है वो हमने सही से नहीं खींच पाई थी। अब सही है, तो परफेक्ट। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे एंगल बना है वो कितने का बना है, 170 डिग्री, जो कि 90 से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। ठीक है, हमने दो दो कोण जो है वो बना दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का अर्थ क्या है। तो इनका अर्थ तो हमने आपको पहले ही बता दिया था भाई। न्यून का मतलब क्या होता है, चलो भाई यहाँ पे हम आपको प्रॉपर लिख के बता देते हैं। हमारे पास दो वर्ड आए हैं, एक तो आया है न्यून, ठीक है, और दूसरा आया है अधिक। ठीक है, हो सकता है कि न्यून का मतलब जो है वो आपको ना पता हो, लेकिन अधिक का मतलब तो बच्चे बच्चे को भी पता होगा। सही है ना। ठीक है, तो न्यून का मतलब होता है कम या छोटा। ठीक है, न्यून का मतलब होता है कम या छोटा, और अधिक का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। ठीक है, ये इन्होंने खुद ही बता दिया। अब यहाँ पे कम का मतलब नुकीला और अधिक का मतलब कुंद होता है, इस चीज को भी हम आपको समझा देंगे। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया है। वैसे तो न्यून का मतलब कम और ज्यादा होता है, पर आपके वर्ड में न्यून का मतलब नुकीला बताया गया। ठीक है, अब नुकीला, अब नुकीले से मतलब क्या है, ठीक है, नुकीला, और यहाँ पे है कुंद। ठीक है, इनका मतलब क्या है भाई, हम जानते हैं कि अरे हमारी जो पेंसिल होती है जब शार्प होती है तो किस तरीके से होती है, किस तरीके से होती है ना, कुछ पेंसिल बना देते हैं पहले आप। ठीक है, ये मान लो आपकी क्या है, पेंसिल। ठीक है, ये पेंसिल है, और पेंसिल के ऊपर क्या होगी, चलो पेंसिल थोड़ी मोटी कर देते हैं आपकी। इस तरीके से मान लो ये आपकी पेंसिल है। ठीक है, ये क्या है आपकी पेंसिल। ठीक है, अब पेंसिल की अगर आपने पेंसिल अच्छे से बनाई है, ठीक है, तो बनाकर रखी होगी, कुछ शार्प करके रखी होगी। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो आ नहीं पाएगा। ठीक है, आपने कुछ बना के रखी होगी तो ये कुछ शार्प होगी, जितनी ज्यादा शार्प होगी उतनी ज्यादा वो नुकीली होगी, और उतनी ज्यादा नुकीली होगी तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका एंगल उतना ही कम। नुकीली का मतलब एंगल कम। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोण जो है वो छोटा बनेगा, जितनी नुकीली होगी उतना ही कोण छोटा बनेगा, इसलिए न्यून कोण का मतलब कम या नुकीला हो गया। अब मान लेते हैं, हम बात करते हैं कुंद की। ठीक है, मान लो ये आपकी दूसरी पेंसिल है। ठीक है, अब आपने पहले तो पेंसिल छील कर लिख रहे थे, अब आपकी पेंसिल जो है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है, मतलब इस तरीके से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पेंसिल जब आपकी खत्म हो गई है, तो कुछ इस तरीके से आपकी पेंसिल खत्म होने के बाद कुछ इस तरीके का आपका हो गया है पेंसिल की नोक। ठीक है, तो पेंसिल की नोक जो है कैसी हो गई है, बड़ी हो गई है। ठीक है, मतलब पेंसिल की नोक जो है वो वैसी हो गई है, घिस गई है, तो पेंसिल की नोक ही नहीं रही, नुकीली रही नहीं, तो वो कैसी हो गई है, कुंद हो गई है। तो हम यहाँ पे कुंद हो गई है, मतलब यहाँ का कोण जो है वो कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है।
ठीक है, बड़े का मतलब 90 डिग्री से तो ज्यादा बना है। एंगल को हम, इस थीटा को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, कोई भी कोण हो, ठीक है, उसको हम थीटा बोलते हैं। और 180 डिग्री से कम, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी ना, कुछ तो घुमाव है इसमें, ठीक है, ज्यादा ही सही पर कुछ तो घुमाव है, इसका मतलब 180 डिग्री से कम है। और ठीक है, जब कोण छोटा होता है इसलिए इसको न्यूक्विला बोलते हैं, और जब कोण हमारा बड़ा होता है इसलिए इसको हम कुंद बोलते हैं। तो इस चीज को भी हमने समझा दिया, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं। मतलब कुछ हमारे पास आकृतियां कुछ इस तरीके से दी हुई हैं, इनमें हमें पता करना है कि इनमें न्यून कोण कितने हैं। फिर कह रहे अगली आकृति क्या होगी। अगली आकृति का मतलब जैसे कि ये था, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिया, ये इसकी नेक्स्ट हो गई। इस ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल बना दिया, ये इसकी नेक्स्ट हो गई। अब हमको इसकी भी नेक्स्ट जो आकृति है वो हमें बताना है कि वो क्या होगी, उसमें कितने न्यून कोण होंगे ये भी हमें बताना होगा। फिर ये कह रहे कि इसमें कोई पैटर्न भी आपको मिलता है तो बता देना। तो भाई चलते हैं अपने फर्स्ट वाले फिगर पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। अपनी आकृतियां जो है वो ले लेते हैं। तो ये हमने सारी की सारी आकृतियां जो है वो ले ली हैं, और अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट, ठीक है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आकृति 1 की, ठीक है। आकृति 1 की बात करते हैं तो हमारे पास फिगर क्या देके रखा है। तो आकृति 1 में जो हमारे पास फिगर देकर रखा है वो है ये वाला, ठीक है। आकृति 1 में जो हमारे पास फिगर देके रखा है उसको हम ले लेते हैं। ये रहा हमारा फिगर आकृति 1 का, इसको हम थोड़ा छोटा से कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आकृति 1 है, ठीक है। इसमें जब हम देखते हैं तो हमको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, कितने हमारे पास त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है। तो कुल त्रिभुज की बात करते हैं, ये हमारा त्रिभुज ही तो है, 3 भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो हम उसको त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज तो हमारा एक ही बना है, और त्रिभुज हमारा एक बना है तो भाई यहाँ पे भी हमारा एक न्यून कोण है, यहाँ पे भी एक न्यून कोण है, और यहाँ पे भी एक न्यून कोण है। तो हमारे पास टोटल कितने न्यून कोण हैं, 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल न्यून कोण। तो कितने न्यून कोण है हमारे पास, 3। कितने न्यून कोण है, 3। 3 हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं आकृति 2 पे, ठीक है। आकृति 2 हम ले लेते हैं इसमें से। तो ये रही हमारी आकृति नंबर 2, ठीक है। ये हम बात करने जा रहे हैं आकृति नंबर 2 की। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं आकृति नंबर 2। ये हमारी कौन सी आकृति है, आकृति नंबर 2। अब हमको यहाँ पे कुल त्रिभुज कितने दिख रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताओ, ठीक है। कुल त्रिभुज की बात करते हैं, कुल त्रिभुज हमको कितने दिख रहे हैं भाई साहब। तो कुल त्रिभुज जो हमको दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, एक तो है ये हमारा बड़ा वाला, ठीक है। और इसके अंदर, इस बड़े वाले के अंदर 3 हमारे त्रिभुज बने हुए हैं। कौन कौन से जरा देख लो, ठीक है। पहला तो बना है ये, ठीक, दूसरा है ये, तीसरा है ये, ठीक है। चौथे की बात करते हैं तो चौथा है ये। कितने त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज तो छोटे वाले हैं। कौन कौन से, ये भी देख लो। देखो पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, एक जो है बड़ा वाला वो है 5 नंबर पे। कुल त्रिभुज जो है वो हमारे पास कितने हैं, 5 त्रिभुज हैं, ठीक है। अब एक त्रिभुज में हमने यहाँ पे देखा था, एक त्रिभुज में न्यून कोण कितने हो रहे हैं, 3, ठीक है। एक त्रिभुज में कुल यहाँ पे
एक, यहाँ पे ये चीज भी बढ़ा लो, एक त्रिभुज, त्रिभुज में, एक त्रिभुज में कुल न्यून कोण कितने हैं? 3 है। ठीक है, हमारे पास त्रिभुज कितने हैं? 5। ठीक है, कितने हैं? 5 है। 5 से 15 हो रहा है। ठीक है, तो कुल त्रिभुज हमारे कितने हैं? 5 है। पर हम कुल त्रिभुज नहीं लेंगे, हम छोटे वाले त्रिभुज लेंगे। ठीक है, छोटे त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज हमारे कितने हैं? कुल त्रिभुज तो हमारे कितने हैं? 5। पर छोटे त्रिभुज या अंदर वाले, छोटे की जगह पे आप अंदर लिख सकते हो, ये ज्यादा सही रहेगा, छोटे की जगह पे आप अंदर लिख दो। ठीक है, अंदर वाले त्रिभुज कितने हैं? 4 हैं। हमें बाहर वाले त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है, जो अंदर हमारे छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं हमें उनसे मतलब है। ठीक है, और एक त्रिभुज, यहाँ पे हम सिंबल बनाए दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? त्रिभुज ही होता है। चलो आप लोग छोटे बच्चे हो तो हम यहाँ पे त्रिभुज ही दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे मैम ये क्या लिख दिया है। ठीक है, एक त्रिभुज में न्यून कोण, एक त्रिभुज में न्यून कोण कितने हो रहे थे? हमने पीछे ही देखा था, एक त्रिभुज में जो न्यून कोण बन रहे थे वो बन रहे थे 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 4 त्रिभुज में न्यून कोण हमारे कितने हो जाएंगे? 4 की 3 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएंगे। मतलब इसमें कितने हमारे न्यून कोण निकलेंगे? 12। ये बात हुई हमारी आकृति 2 की। अब हम यहाँ पे करेंगे आकृति 3 के बारे में। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आकृति 3, आकृति 3 को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आकृति 3। ठीक है, ये हमारी कौन सी आकृति है? 3। अब अगर यहाँ पे हम टोटल वो देखें कितने त्रिभुज हैं, तो कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, 3 हो गया, 4 5 6 7। टोटल हमको 7 दिख रहे हैं। अगर टोटल हमको 7 दिख रहे हैं, यहाँ पे जो दिख रहे हैं त्रिभुज, ठीक है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे टोटल 7 त्रिभुज दिख रहे हैं जो ऊपर ऊपर से हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम आपको गिनने की बात करें तो कितने हो जाएंगे? भाई एक तो बड़ा वाला है, एक अंदर वाला है। ठीक है, एक अंदर वाला क्या, 1 2 3 4, 4 हमारे अंदर वाले, एक बाहर वाले, और इसने फिर पार्टीशन कर दिया, इसके अंदर 4 हो गए। तो टोटल जो काउंट किए जाएंगे बहुत सारे होंगे, पर हमें टोटल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे मतलब से है। ठीक है, तो हमें टोटल से मतलब नहीं है, हमें तो अंदर वाले त्रिभुज से ही मतलब है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंदर, अंदर वाले कुल त्रिभुज। ठीक है, अंदर हमारे त्रिभुज कितने निकले हैं? 7 निकले हैं। तो अब फिर से वही बात लिख देंगे, एक त्रिभुज में न्यून कोण, तो एक त्रिभुज में कितने न्यून कोण बन रहे थे? 3। हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 7 त्रिभुज में न्यून कोण हमारे कितने हो जाएंगे? 7 से 3 की गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 या 21, 21 आ जाएंगे। तो इसमें 21 न्यून कोण है और इसमें कितने न्यून कोण है? 12 न्यून कोण है। अगर आपको देखना है तो आप भाई देख लो। ठीक है, हम आपको दिखा भी देते हैं कौन कौन से हैं। ये हो गया हमारा पहला न्यून कोण, ये दूसरा न्यून कोण, ये तीसरा न्यून कोण, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, और छठे के बाद में कलर चेंज कर ले, ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां, ये हो गया 9वां, ये हो गया 10वां, ये हो गया 11वां, और ये हो गया 12वां। कुछ इस तरीके से निकलेंगे। इधर भी ऐसे होंगे जिनको करना थोड़ा टफ रहेगा। ठीक है, लेकिन आप समझ जाना कि कैसे किया गया है, कैसे हुए ये 12। ठीक है,
अब इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में क्या बोला था ये भी देख लो। हमने तो इन्होंने कहा था आकृति में कितने न्यून कोण होंगे, तो वो हमने बता दिए। अब ये कह रहे अगली आकृति का बताओ। अगली आकृति हमारी होगी कैसे, पहले तो ये देख लो। ठीक है, अगली आकृति हमारी होगी कैसे, तो हम तीसरी वाली आकृति ही ले लेते हैं। रुको, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। तीसरी वाली आकृति के अंदर ही हम बना देते हैं। ठीक है, ये तो हमारी तीसरी वाली आकृति थी। ठीक है, इसी के अंदर ही हम बना देंगे। पहले तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अगली आकृति। ठीक है, अगली आकृति हमारी कैसी होगी। तो इस बार हमारा क्या हुआ, पहले सीधा था, फिर हमने उल्टा कर दिया, फिर हमने सीधा कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा सीधा था तो उल्टा बनेगा, जाके ऐसा बनेगा, जाके उल्टा बनेगा, मतलब ऐसा त्रिभुज बनेगा जाके, जो अंदर वाले में फिट बैठ रहा है। ठीक है, अंदर वाले में हमको फिट बैठाना है इसको, तो कैसे बैठेगा, कुछ इस तरीके से बैठेगा। ये हमारी हो गई अगली वाली आकृति। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि उसमें कितने भाई न्यून कोण होंगे जाके। ठीक है, पहले तो हम कुल त्रिभुज की बात कर लेते हैं कि कितने त्रिभुज हुए। एक, दो, तीन, ठीक है, चार, पांच, छ, ठीक है, सात, आठ, नौ, और ये हो गया हमारा 10। क्या हो गया, 10। तो दिख रहे हैं जो हमको त्रिभुज दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं, टोटल अगर काउंट किए जाए, जब रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पे 10 आंसर नहीं देंगे, हम इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, पर हमने यहाँ पे इन सबको नहीं गिना। तो अंदर वाले त्रिभुज जो हमको साफ साफ दिख रहे हैं, सिर्फ हमने उसको ही काउंट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कुल अंदर वाले त्रिभुज। ठीक है, तो अंदर हमको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं भाई, हमने काउंट कर लिए थे 10। ठीक है, एक त्रिभुज में न्यून कोण, तो एक त्रिभुज में न्यून कोण कितने थे, 3, इसलिए 10 त्रिभुज में न्यून कोण हमारे कितने होंगे, 10 गुणे 3 बराबर 30। तो इसमें कितने आएंगे टोटल न्यून कोण, 30 हमारे आएंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब एक और बात इन्होंने बोली थी कि आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं, अब बताना है कि भाई हमको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या। ठीक है, तो अब वो चीज हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे पैटर्न की बात कर रहे हैं, पैटर्न पैटर्न के हिसाब से आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते थे, लेकिन हमने पहले ही निकाल दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन्होंने पैटर्न की बात की है, तो पैटर्न हम यहाँ पे लिखेंगे, प्राप्त पैटर्न। ठीक है, हमको पैटर्न क्या मिला, पहले तो हम संख्याएं लिखे। पहले वाले में हमारे 3 वो आए थे, न्यून कोण आए थे। दूसरे वाले हमारे 12 न्यून कोण आए थे। तीसरे वाले में हमारे 21 आए थे, और चौथे वाले में हमारे 30 आए हैं। अब जब हम इनका अंतर देखते हैं, ठीक है, जब इनका अंतर देखते हैं, तो अंतर कितने का आ रहा है, 12 और 3 में हमारा 9 का अंतर है। ठीक है, ऐसे 9 और 21, 12 और 21 में भी हमारा 9 का अंतर है। 30 और 21 में भी हमारा 9 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है, 9 9 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चेक करने पर या निरीक्षण करने पर, ठीक है, यही लिख लो, चेक करने पर पाया कि इनमें 9 9 का अंतर है, अंतर है, या अगली संख्या पिछली में
9 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये पैटर्न के बारे में आपने लिख दिया है। अगर इतने जैसे कि अगर आपने ये नहीं निकाला था, आपने इतने ही तो निकाल तो लिया ही था, तो हमको पता था कि अगला 9 जोड़ने पे हमें पता चल जाएगा कितने न्यून कोड होंगे। तो हम 21 में 9 जोड़ दे देते तो हमारा 30 आ जाता। ठीक है, लेकिन हमने पहले ही निकाल लिया था, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा हमारा, ये सारा सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये है हमारा ऐप, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो इस वाले चैनल पर जरूर जाइएगा। जल्दी हम यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और लाइव क्लासेस जो स्टार्ट करेंगे वो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में ही करेंगे। ठीक है, आपको बता दिया जाता है, आप लोग चेक करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।